हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आमिर इलियास राना साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, बैरिस्टर साद रसूल साहब लॉ एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहता हूं। मुझे बताइएगा, जो पाकिस्तान का डेलीगेशन गया है अमेरिका में और ये इंडियन एग्रेशन के ऊपर बात कर रहा है और रूल बेस्ड ऑर्डर की डिमांड कर रहा है, हाउ डू यू सी दिस? ये पहले ही मुझे इस डेलीगेशन की वहां पर आमद, वहां पर जाना और अब तक की जो उनकी डेवलपमेंट्स हैं उसको आप कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया। सारे पाकिस्तानियों की तरह मैं भी बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ कि इंडियन डेलीगेशन की वहां पर जो शशि थरूर साहब की क़यादत में है कि उसकी क्या मसरूफियात हैं और हमारा जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है उसकी क्या मसरूफियात हैं और वो क्या कर रहा है। तो आई थिंक कि इस वक्त तक मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली बायस तो मैं हूँ इस ज़मन में, लेकिन पाकिस्तानी डेलीगेशन की जो मीटिंग्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग्स हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल से वो मिले हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर से वो मिले हैं। they've been meeting the right people and making the right noises. तो जहाँ तक राइट बेस्ड ऑर्डर का ताल्लुक है, रूल बेस्ड ऑर्डर का ताल्लुक है, तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ विच इज लॉ ऑफ वॉर, उसने पिछले 2 सालों में बहुत मार खाई है। हमारे सामने, नजरों के सामने एक जेनोसाइड हो रहा है इजराइल में और तमाम बैनुल अक़वामी जो कवानीन है उनकी धज्जियां बिखेर दी गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कोई हैसियत नहीं रही और ये नस्ल कुशी फ़लस्तीनियों की जारी वजह से जो इंटरनेशनल कवानीन है और जो हम एक रूल बेस्ड सोसाइटी समझते थे कि एक इंटरनेशनल ऑर्डर मौजूद है, आज वो उसका काफी हुलिया बिगड़ चुका है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जहां पर दुनिया रूल्स बेस्ड नहीं रहेगी, इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, तो फिर अल्टीमेटली दुनिया ने किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ जाना है। वो गालिबन आइंस्टाइन थे कि जिन्होंने कहा था कि उनसे मंसूब ये बात की जाती है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कैसे लड़ी जाएगी, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट विद स्टिक्स एंड स्टोन्स। तो अब जो मैकेनाइज्ड वॉरफेयर हो गया है, न्यूक्लियर वॉरफेयर हो गया है, इसके अंदर बहुत डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स की अशद जरूरत है कि जो मुल्क न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं वो किसी भी सूरत उस थ्रेशोल्ड को ब्रीच ना कर सके। लेकिन आज जो रूल्स बेस्ड सोसाइटी है वो बिल्कुल हमें नजर नहीं आती और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस सारे सिलसिले में आप देखिए कि इंडिया ने जब ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तो विद इन 5 मिनट्स उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर FIR काट दी, इल्जाम लगा दिया और उसके बाद एक पूरी जंग कर डाली। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ऑन रिकॉर्ड है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ले मोंड, जर्मन अखबारात के जब डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया दिल्ली में, तो पहला सवाल ही उन्होंने ये किया कि जनाब क्या आपके पास पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के कोई सबूत हैं, और अगर वो सबूत हैं तो हमारे साथ आप शेयर कीजिए। आज तक इंडिया पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के सबूत नहीं पेश कर सका। ठीक है। और सबूत ना होने के बावजूद उसने एक फर्जी इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया और उसके ऊपर तकरीबन जंग कर डाली जो किसी भी में जा सकती थी। वॉर एज वी नो is an unpredictable beast. Slight miscalculation here, slight miscalculation there, and both countries being nuclear, things could have gone worse. Delightful scenario में हम end हो जाते हैं। Absolutely right. तो rule based society का order का तो मतलब यही है कि हम अपना सेल्फ डिफेंस का राइट उसको रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट होता है तो एटलीस्ट उसको रेजोल्यूशन के जो मैकेनिज्म्स हैं, फॉर एग्जांपल अक़वाम मुत्तहिदा है या कोई कमीशन आप बनाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल कोई कमीशन तश्कील देती है जो जाके तहकीक करे, एविडेंस देखे और फिर उस मुल्क को पीनलाइज करे अगर उसकी कोई गलती है। लेकिन बगैर उस चीज के चढ़ दौड़ना एक दूसरे मुल्क के ऊपर, तो आई थिंक इंडिया की तरफ से ये जो उनकी गलती थी, इंटरनेशनली भी उसको नहीं सराहा गया और इंटरनेशनली उनसे बहुत सवालात पूछे गए जिनके वो जवाब नहीं दे सके। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के पास एक डिप्लोमेटिक एडवांटेज तो है अपना एक केस लड़ने का। आई होप कि जो हमारे डेलीगेशन गया है वो इसको बेहतर तरीके से लड़ सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।